हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने आपके 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। वो किसका था? आपका इंग्लिश माइनर का, जो कि थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। आप बीएससी में है, बीए में है, बीकॉम कर रहे हैं, सभी के लिए माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश का कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चला रहे हैं, जिसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपका पेपर एक जिसमें 100 क्वेश्चन थे, वो सोल्यूशन के साथ अपलोड करा दिया है, और भी आपके 80-90 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे वो कवर हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इंग्लिश माइनर थर्ड सेमेस्टर के, तो वहाँ आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है 26 नंबर का, कह रहा है मोहन इज डॉट डॉट राकेश इन द कॉलेज। यहाँ आपको भरना है जूनियर देन, स्मॉलर टू, ग्रेटर देन या सीनियर टू। यहाँ क्या भरा जाएगा? ग्रामर के नियम के हिसाब से क्या सुटेबल होना चाहिए। मोहन इज, तो क्या भरा जाएगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहन इज सीनियर टू राकेश इन द कॉलेज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहन इज सीनियर टू राकेश इन कॉलेज। इस तरीके से आप भरेंगे। जूनियर देन नहीं भरेंगे, ग्रेटर देन भी नहीं भरेंगे, आप स्मॉलर टू भी नहीं भरेंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का कह रहा है राजा राव गॉट द साहित्यिक एकेडमी अवार्ड फॉर हिज नोवेल। राजा राव को कौन से नोवेल के लिए जो है साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड दिया गया था? तो ये सारे राजा राव के नोवेल्स हैं। कांतपुरा एंड आपका आपका है सरपेंट एंड द पोप एरोप, तीसरा आपका द कैट एंड शेक्सपियर, एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपको पता होगा। ये क्वेश्चन मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कवर करा रहा था, तो वहां बताया था साहित्यिक एकेडमी के अवार्ड राजा राव को मिला था। किसके लिए? द सरपेंट एंड द पोप के लिए जो है इन्हें साहित्यिक एकेडमी का अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु वाज बाका इन द नोवेल अनटचेबल। जो नोवेल अनटचेबल था, जो कि मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है, नोवेल अनटचेबल। तो ये कह रहा है कि बाका जो कैरेक्टर था वो क्या था उसमें, अनटचेबल में? तो एक फार्मर था, या कलर था, एक टॉयलेट क्लीनर था, या फिर एक टीचर था? तो अगर जिसने पढ़ा होगा नोवेल अनटचेबल को, उसको पता होगा कि बाका जो था ये एक टॉयलेट क्लीनर था, जो है स्टोरी अनटचेबल में, जो कि मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, ए टॉयलेट क्लीनर। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ही गेव मी ए रुपीस। इस जो आपका एक्टिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ही गेव मी ए रुपी का क्या हो जाएगा? ए रुपी वाज गिवन टू मी बाई हिम। अगर कहीं हो तो आप सही लगा सकते हैं। हाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए रुपी वाज गिवन टू मी बाई हिम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप अगर आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिख सकते हैं कि हमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं आता है, हमें इसके लिए भी कुछ वीडियोस चाहिए जो कि हमारी हेल्पफुल है, हमारे लिए हेल्पफुल हो अगर हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस करते हैं। तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है पूरे पेपर में, तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर लिख देना, कहीं भी कोई क्वेश्चन में भी। तो आगे बढ़ते हैं। आपका 30 नंबर का प्रश्न फिर से ग्रामर है, जो कि पैसिव वॉइस में आपको परिवर्तित करना है। ही हैज़ किल्ड द स्नेक। तो क्या हो जाएगा आपका? द स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाई हिम। तो द स्नेक मतलब आप कर्म को उठाते हैं, द स्नेक को आपने उठाया। फिर उसके बाद हैज के साथ क्या हो जाएगा? मतलब अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले जाता है आपका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें बीन लगता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाता है, पैसिव वॉइस बनाते रहे। तो यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्या चला जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है आपका? बीन लगता है। तो पहले कर्म लिखना आपने, फिर उसके बाद जो है या हैव लिखा, उसके साथ आप बीन लगा देंगे। तो या क्या हो जाएगा आपका? द स्नेक एक वचन है तो हैज लगाया, द स्नेक हैज बीन, उसके बाद किल्ड है, किल्ड बाई लगाकर आप जो है कर्ता को लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका सिंपली हो जाता है। तो द स्नेक हैज बीन किल्ड बाई हिम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंट्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन। अगर रिपोर्ट राइटिंग होता है वो प्रेजेंट करता है कंक्लूजन को, वो किसके बेस पर होता है? तो इन्वेस्टिगेशन के बेस पर होता है, इल्यूजन के बेस पे नहीं होता है, बिलीफ के बेस पे नहीं होता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक आपका रिपोर्ट राइटिंग जो है कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट राइटिंग शुड बी
शुड ऑलवेज बी डन इन, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं? तो हाँ, रिपोर्ट राइटिंग में इन सारी जो है सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, चाहे आपका एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट स्पीच हो। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। एन एस्से इज ए, जो एक एस्से होता है, ये क्या होता है? तो ये सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ। तो ये एस्से क्या होता है? एक सम काइंड ऑफ राइटिंग होता है, एक प्रकार का राइटिंग होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है पैराग्राफ्स को। तो ये बिल्कुल सही डिफिनेशन है एस्से का, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो आई होप आपको पता होगा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस जाने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, फाइंड आउट द करेक्ट। आपको करेक्ट छांटना है इन सारे सेंटेंसेस में, मतलब कौन सा सेंटेंस जो है आपका सही रहेगा। तो पहला तो आपका कैन यू प्ले द क्रिकेट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द नहीं लगता है कभी भी, कैन यू प्ले द क्रिकेट यहाँ नहीं लगेगा, कैन यू प्ले क्रिकेट बिल्कुल आपका ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु कॉल्ड राजा राम मोहन रॉय एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने राजा राम मोहन तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस जाने जाते हैं, अब इसको कहने वाले कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड रेनेसेंस, इसका मतलब क्या होता है? ये स्टैंड करता है किसके लिए? तो रिवाइवल के लिए करता है? तो बिल्कुल नहीं, ये रीबर्थ के लिए करता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड रेनेसेंस जो है ये स्टैंड करता है रीबर्थ को लेकर, मतलब पुनर्जन्म को लेकर, जो है फिर से जन्म को लेकर जो है, या पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, इसको लेकर जो है ये स्टैंड करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज अ भारत कोकिला ऑफ इंडिया? तो जिन्हें आप, मैं एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, कि आपको जो है भारत कोकिला उन्हें भी कहा जाता था जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सरोजिनी नायडू इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में आता है एक ना एक, तो आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ एस्से? इनमें से कौन सा है जो कि एस्से का एक टाइप नहीं है? तो जो पर्सनल एस्से होते हैं ये कोई टाइप नहीं होता है एस्से का, बाकी ये सारे जो होते हैं ये एस्से के टाइप होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल एस्से इज नॉट ए टाइप ऑफ एस्से। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स ऑफ एन एस्से रिक्वायर, वो रिक्वायर करते हैं किसको? टॉपिक एंड मेन आइडियाज को रिक्वायर करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है, द कंक्लूजन ऑफ एस्से शुड बी, एस्से का कंक्लूजन क्या होना चाहिए? तो बी ए रिसिप्ट ऑफ होल एस्से, एक पूरे एस्से का जो है रिकैप होना चाहिए, पूरे एस्से का जो है रिकैप होगा तो वो कंक्लूजन ऑफ एस्से आपका निकल कर आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट पैसिव वॉइस? आपके सामने सेंटेंस क्या है? दे आर क्लीनिंग द रूम। तो क्या हो जाएगा इसका? द रूम, एंड आर है आपका तो क्या हो जाएगा? क्योंकि रूम अकेला है आपका तो इज लगेगा, तो द रूम इज बीन क्लीनेड बाई देम। ये कहीं है आपका हैज बीन, यहाँ आपका तीनों सेंटेंसेस में नहीं है, तो आपका नन ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। बल्कि इसका करेक्ट क्या होगा? द रूम इज बीइंग क्लीनेड बाई देम, ये आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वन मस्ट फिनिश टाइम, मतलब यहाँ आपको क्या भरना है? तो क्या हो जाएगा आपका? वन के साथ क्या लगता है? वन से लगता है हमेशा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वन मस्ट फिनिश वंस वर्क इन टाइम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, दिस कार रन्स 180 माइल्स डॉट आवर। तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? ए आवर लगाएंगे, द आवर लगाएंगे, या फिर एन आवर लगाएंगे, या फिर ऑफ आवर लगाएंगे। तो यहाँ आपका क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। ए लगता, एन क्यों लगा है?
क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस में जब आप लगाते हैं तो वहाँ आपका जो है एंड का यूज़ किया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है वेयर इज डॉट डॉट बुक ही लॉस्ट इट। तो यहाँ आपका क्या बना जाएगा, वेयर इज द बुक। पढ़ने से ही सेंटेंसेस पता चल जाता है आपका कि कौन सा सही है। अगर आपने बहुत सारे सेंटेंसेस को रीड किया है देन आप जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तुरंत आंसर आपके सामने आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका डॉट डॉट पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट मोहन डॉट डॉट टू मार्केट डेली। तो ये कैसे सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ आप जो है यस या ईएस का यूज करते हैं। तो क्या भरा जाएगा आपका, गोज। मोहन गोज टू मार्केट डेली, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिड ही डॉट डॉट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, पास्ट भरेंगे, फेल्ड भरेंगे, पास भरेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं भरेंगे। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो है अगर जो है क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ आप जो है एक वचन का यूज करते हैं, इसलिए आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पास। डिड ही पास द एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। एंड 49 नंबर क्वेश्चन कर आपका चेंज इनटू नरेशन। आपको नरेशन में बदलना है। आपके सामने सेंटेंस क्या है, सी सेड, और उसके बाद आपका इन्वर्टेड काम में क्या लिखा गया है, हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। तो यह आपको बनाना है नरेशन में। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी एक्सक्लेम दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है नरेशन में बदलने के लिए सेंटेंस क्या है, ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। तो इसका क्या हो जाएगा आपका नरेशन, ही प्रॉमिस दैट ही वुड डू द नेक्स्ट डे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ही प्रॉमिस दैट ही वुड डू द नेक्स्ट डे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो कि आपका नरेशन क्या था, ही प्रॉमिस्ड इन्वर्टेड काम में आई विल डू इट टुमारो, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आगे आप कहेंगे तो हम आगे भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।